तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या फॉर गॉड सेक्स? हाँ कुछ नहीं सर, मैं तो गाना गा रही थी सर। यू नो आई एम अ वेरी गुड सिंगर। किस गधे ने कहा कि यू आर अ वेरी गुड सिंगर? सर किसी गधे ने नहीं कहा है, वो मेरे पड़ोस में 2-3 लड़के हैं, वो है ना बस मेरी तारीफ ही करते रहते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। तुम निहायत ही बेवकूफ किस्म की लड़की हो। क्यों सर? तुम इतना भी नहीं जानते कि जब लड़का किसी लड़की को पटाने की कोशिश करता है तो उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधता है और फिर उस पुल पे खड़ा होके उस लड़की को पटाता है। क्या? यस। तभी सर, तभी 2 घंटे वो मुझे बिठा के गाना सुनते थे। जब हम जवान होंगे। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? हाँ? जाने कहाँ होंगे। बुढ़ापा आ गया लेकिन जवान होने की उम्मीद नहीं छोड़ी आपने अभी तक। हाँ? उदास है हम। उदास हो? क्यों? बीवी छोड़ के चली गई है या छोड़ गई थी वो लौट आई है? हाँ? अरे नहीं 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 जनाब, हम उदास है, चंपक उदास, फिल्मी सिंगर चंपक उदास। ओहो अच्छा अच्छा, आप ही हैं वो फेमस सिंगर। आपने तो बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं। जी, आपको मालूम है मेरे गाने? भाई आपका एक गाना तो मैं आज भी गुनगुनाता हूँ, बड़ा फेमस गाना है वो। या जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। हमने ये गाना कब गाया था? ज्यादा सोचिए मत, आपने ये गाना नहीं गाया, ये गाना गाया केएल सहगल ने, और आप ये गाना गा भी नहीं सकते हैं बाय द वे। आप लोगों ने तो म्यूजिक की वाट लगा रखी है। जी जी सुनाइए। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। पर्वतों से मत टकराइए, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है वो सुनाइए। जी देखिए, इस समय हम इंडस्ट्री के सबसे बिजी सिंगरों में से एक सिंगर हैं। खाते कम है, गाते ज्यादा है, दिन रात सुबह शाम हम गाते रहते हैं। इतने बिजी हैं कि खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना वगैरह वगैरह हम सब कुछ स्टूडियो में ही कर लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारी मसरूफियत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हूबहू हमारी आवाज की नकल करने वाला सिंगर सुरीले सक्सेना आ गया है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आगे बोलिए। देखिए जनाब, हम एक गाने का सिर्फ 50,000 रुपया लेते हैं, जबकि प्रोड्यूसर सुरीले सक्सेना को हमारी जगह सिर्फ 500 रुपया देकर रख लेते हैं। ओके। उनका पैसा भी बच जाता है और उनको हमारी जैसी आवाज भी मिल जाती है। लेकिन वाट तो हमारी लग गई है ना जनाब। तो आप चाहते क्या है? देखिए जनाब, हम उस आदमी पर मुकदमा दायर करना चाहते हैं जो कि हमारी आवाज का गलत फायदा उठा रहा है। इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर आई विल विन दिस केस। हम आपका केस लड़ेंगे। लोपा, टेक हिज डिटेल्स। हाँ ओके सर। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तू क्यों नाच रहा था बे? Sit down everybody, please sit down, sit down, sit down. Hello गोरिया। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलोड। चंदा रानी जी, बड़े दिनों से कोई शेर नहीं बन रहा था, लेकिन आज एक ताजा ताजा गर्मा गर्म अवन फ्रेश शेर लाया हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद मिलोड। हम सफर मिलती है मंजिल ठोकरे खाने के बाद, हम सफर मिलती है मंजिल ठोकरे खाने के बाद, होश खो बैठा हूँ मैं तेरे इश्क में पड़ जाने के बाद। मिलॉर्ड, आपकी जमीन पर ही मैं एक शेर कहना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड। मेरी जमीन पर क्यों भाई, तुम्हारी कोई जमीन नहीं है? ठीक है मिलॉर्ड, आपने जमीन पे ही सही अर्ज किया है, लेकिन अर्ज करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि इस कोर्ट में, इस पूरे कोर्ट में जो बुढ़ा होगा ना मिलॉर्ड, वही छेड़ेगा इस शेर, और जो जवान होगा वो इस शेर पे दाद देगा मिलॉर्ड। शेर अर्ज है मिलॉर्ड। हम सफर मिलती है मंजिल ठोकरे खाने के बाद,
आदमी चिपकू पकाऊ चाटू हो जाता है बुढ़ा होने के बाद। आधा बोलते। वाह, मर में हया, मर में हया, मर में हया। मिलॉर्ड, आज का केस आज का केस चंपक उदास ने सुरीले सक्सेना पर यह इल्जाम लगाया है कि सुरीले सक्सेना ने चंपक उदास की आवाज का गलत फायदा उठाया है। चंदा रानी जी, क्या पेश करना चाहेंगी आप? मिलॉर्ड, सुरीले सक्सेना का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, चंपक उदास का केस हम देख रहे हैं। ऐसे उदास लोगों का केस तुम ही देखोगे, क्योंकि तुम खुद क्या हो भाई? उदास। गुड, वेरी गुड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर चंपक उदास को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। चंपक उदास हाजिर हो। अब आजा प्रिया, आजा प्रिया। हम कसम खाते हैं मिलॉर्ड कि हम सिर्फ सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। गुड वन गोलू, गुड वन। उदास है हम मिलॉर्ड, उदास है। उदास हो तो क्या करे? अरे उदास नहीं हूं मिलॉर्ड, मेरा नाम चंपक उदास है। आपने मेरा वो बहुत ही बड़ा हिट गाना सुना होगा, जब तेरा पेट बिगड़ जाए और खाना ना पच पाए, तू आना पास मेरे, मैं दूंगा दवा। जब तुझे सर दर्द हो जाए और कोई दवा न काम कर पाए, तू आना पास मेरे, दूंगा हथौड़ा, निकलेगा फोड़ा। वाह मिलॉर्ड, वाह मिलॉर्ड, वाह। अरे बेवकूफ, कोई गाना वाना नहीं गा रहा हूं मैं, तेरी भाषा में तुझे समझा रहा हूं। और तूने गाने सुनाकर मुझे बोर किया है ना, तो ये हथौड़ा तेरे मुंह पे मार दूंगा। विभूति, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो मिस्टर चंपक उदास, आप कोर्ट को बताइए कि आपके साथ ये सुरीले सक्सेना क्या हरकत कर रहा है। मिलॉर्ड, पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री में हम अपने आवाज का जादू बिखर रहे हैं मिलॉर्ड, और हम इंडस्ट्री के सबसे महंगे सिंगर हैं मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक गाना गाने का पूरा 50,000 लेते हैं मिलॉर्ड। 50,000? कौन गधा है इसे इतने पैसे देता है? मैं तो इसे अठन्नी भी ना दूं। मिलॉर्ड, इंडस्ट्री में गधों की कमी नहीं है। you're right, you're right. यस मिलॉर्ड, शी इज राइट। और एक गधा इनका क्लाइंट भी है, वो मेरे क्लाइंट की आवाज चुराता है मिलॉर्ड। आवाज चुराता है? मिलॉर्ड, इनके क्लाइंट की आवाज कोई सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है जो मेरे क्लाइंट चुरा लेंगे? हाँ मिलॉर्ड, जिस तरह आप किसी का दिल चुरा सकते हैं, वैसे ही आप किसी का आवाज भी चुरा सकते हैं मिलॉर्ड। क्या मतलब? अभी मिलॉर्ड आप सवेरे सवेरे गाना गा रहे थे ना, वो किसी लड़की को देख के कि चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, इसका क्या मतलब है मिलॉर्ड? ए विभूति, ये बेतुकी बातें कर करके अदालत को गुमराह मत करो। साफ साफ बताओ कि सुरीले ने ये उदास की उदास आवाज कैसे चुराई? मिलॉर्ड, आवाज चुराने से मेरा मतलब है कि इनका क्लाइंट सुरीले सक्सेना मेरे क्लाइंट की आवाज में हूबहू गाना गाता है। जो पार्टी मेरे क्लाइंट से 50,000 में गाना गवाती थी, वो इनसे 5 में गाना गवा रही है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक उभरते हुए सिंगर हैं। उनकी अपनी पहचान है, अपनी आवाज है और अपनी स्टैंडिंग है इंडस्ट्री में। तो ठीक है मिलॉर्ड, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों को आपने सामने गाना गवा दीजिए और मालूम पड़ जाएगा आपको कौन सही है कौन गलत मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, आपका क्या कहना है? ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चंदा रानी जी, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इवन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अदालत इन दोनों की आवाज का टेस्ट लेगी, लेकिन उससे पहले अदालत को भूख लगी है, इसलिए ये अदालत
1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं चाहूंगी कि मेरे क्लाइंट और विभूति जी के क्लाइंट अपनी अपनी आवाज का टेस्ट दें। दोनों को बुलाया जाए। चंपक उदास, सुरीले सक्सेना, हाजिर हो। This is the beginning. आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। हम सुरीले हैं मिलॉर्ड। तो हम क्या बेसुरे हैं? हम पानसेन खानदान से हैं। एक राग छेड़ेंगे ना तो पौधे मुंह गिरोगे। पौधे मुंह नहीं मिलॉर्ड, औंधे मुंह। और मिलॉर्ड, ये राग है, कोई धक्का तो नहीं ना? इसे धक्का राग कहते हैं। दो क्या धक्का? अगर आपकी इजाजत हो तो मिलॉर्ड महफिल शुरू की जाए। तो क्या करूं? जाम मंगवाऊं, गजरे मंगवाऊं, शरबत मंगवाऊं? अरे इससे पहले लंच टाइम हो जाए। प्लीज तुम दोनों शुरू हो जाओ। हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। बदलो गाना, बदलो गाना, बदलो गाना, बदलो। न समझो कि हम पी गई पीते पीते। क्यों पे पीने के पीछे पड़ा हुआ है? दूसरा गाना सुना। जाम पिला दे साकिया। ये पीने पिलाने की बात बंद कर। अगर इतना ही पीने पिलाने का शौक है तो बाहर मिलना। मिलॉर्ड, बाहर मत मिलना, मुझे बाहर में मत मिलना। और मेहरबानी करके कोई और गाना छेड़ो। ये नहीं चलेगा, ये अदालत है। ठीक है हुजूर, ठीक है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। तेरी हड्डी पसली ना टूटी जो तू पर्वतों से टकरा गया। मिलॉर्ड, वो गाना गा रहा है, उसे गाना तो गाने दे प्लीज। ठीक है, गाओ। न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जज तो आप ही है। हाँ मुझे पता है यार, मुंह से निकल गया। ये विभूति, ये तुम्हारा क्लाइंट है? ये क्या है यार? पीने पिलाने की बात करता है, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, पर्वतों से जाकर टकराता है। इसे और कोई गाना नहीं आता? यार कोई और गाना गाओ फॉर गॉड सेक यार। मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। बस ऑलराइट, ओके ओके, इनफ इनफ। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि सेम गाना चंद्रानी के क्लाइंट गाएं, ये बेसुरे सक्सेना। सुरीले सक्सेना। ऑलराइट ऑलराइट, हाँ प्लीज शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ। मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। देखा मिलॉर्ड, देखा मिलॉर्ड, ये आदमी मेरे क्लाइंट का गाना डिट्टो एज इट इज कॉपी कर रहा है मिलॉर्ड। सेम आवाज निकाल रहा है मिलॉर्ड, सेम आवाज निकाल रहा है, देखिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट की इसमें कोई गलती नहीं है। वो उसी आवाज में गाना गाएगा ना जो उसकी आवाज है। तो अगर विभूति जी को सजा दिलवानी है तो इन्हें केस भगवान पर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ये आवाज भगवान ने दी है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंद्रानी भगवान का सहारा लेकर अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रही है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जबकि एक टेक्निक होती है जिससे आदमी दूसरे की आवाज कॉपी कर सकता है। अच्छा, तो जरा आप बताएंगे वो टेक्निक क्या है? मिलॉर्ड, ये प्रूव करने के लिए मैं अपने आर्टिस्ट दोस्त मिस्टर जॉनी गुर्दा को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। जॉनी गुर्दा हाजिर हो, जॉनी गुर्दा हाजिर हो। असल भैया, मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये मेरी आवाज निकल रहा है। ये तो बिल्कुल गोलू की आवाज में बोला। जज साहब, मैं तो किसी की भी आवाज निकाल सकता हूँ, मेरे अंकल की भी आवाज निकाल सकता हूँ। सुनेंगे आप? सुनना चाहेंगे? सही कह रहा है,
माँ कसम ये मेरी आवाज में बात करता है जज साहब, और मेरे बेटे की आवाज में निकलता है। मेरे पापा की आवाज, पापा की आवाज, पापा की आवाज, पापा की आवाज, पापा की आवाज। पूरे दुनिया के लोग मेरे पापा की आवाज निकालते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल पाता। आई एम सॉरी जज साहब। अरे भाई किसी की भी आवाज निकाल दो ये। वाह! इसी आवाज के चक्कर में मैं तो बखल आ गया। असलियत तो यह है, असलियत तो यह है जज साहब कि मैं आपकी भी आवाज निकाल सकता हूँ। इधर छोटा मगज होता है, ये उंगली उठी, ये दबा, ये निकली आपकी आवाज। सुनना चाहेंगे आप? ये मेरी आवाज निकलेगी? निकाल के दिखा। चंदा रानी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। That's all, मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, ये तो बात प्रूव हो गई। आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूंगी मिलॉर्ड। अगर सजा मिलनी है तो फिर सिर्फ मेरे क्लाइंट को ही नहीं, विभूति नारायण जी के क्लाइंट को भी मिलनी चाहिए। लेकिन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को क्यों? मेरे क्लाइंट को क्यों? क्योंकि इनके क्लाइंट भी अपनी ओरिजिनल आवाज में नहीं गाते हैं। वो भी एक बहुत ही फेमस सिंगर है, उनकी कॉपी करते हैं, हूबहू उनकी आवाज निकालते हैं और उनकी आवाज में गाना गाते हैं मिलॉर्ड। प्रूव इट, प्रूव इट। ये प्रूव करने के लिए मैंने खुद उन्हें अदालत में बुलवाया है। मैं इजाजत चाहती हूँ कि अब उन्हें अदालत में बुलाया जाए, और वो सिंगर कोई और नहीं है, मशहूर महान सिंगर फकीर कुमार। फकीर कुमार? फकीर कुमार साहब बाहर खड़े हैं। अरे मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बुला बुला, इज्जत से बुला, इज्जत से बुला। फकीर कुमार हाजिर हो। फकीर साहब, आपका इस कोर्ट में स्वागत है, और हम तो चाहते हैं कि बार बार आप हमारी कोर्ट में आए। जज साहब बद्दुआ मत दीजिए, अगर मैं बार बार कोर्ट में आने लगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। चंदा रानी जी, प्लीज कंटिन्यू। फकीर साहब, आप बताइए अदालत को कि ये जो चंपक उदास है किस किस्म का इंसान है, इसकी हकीकत क्या है? हकीकत क्या है मोहतरमा? आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जज साहब बहुत चोरियां होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसकी कहानी उसने चुरा ली और उसका पंच उसने चुरा लिया, उसके लिरिक्स उसने चुरा लिए तो उसकी आवाज उसने चुरा ली। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जो दोनों बैठे हैं शनि मंगल, ये मेरी आवाज में गाना गाते हैं, मेरी आवाज में। क्या? अगर ऐसी बात है तो आप अपनी आवाज में गा के दिखाइए। तो सुनिए हुजूर, सुनिए। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। बस 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 फकीर साहब, बस। तो जज साहब क्या है कि बहुत दिनों के बाद मौका मिला गाने का, जरा गाने दीजिए। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ। बस बहुत हो गया फकीर साहब, आपकी ये गाथा, आपकी ये व्यथा हम समझ चुके हैं, और इसीलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये दोनों सिंगर्स चोर हैं। ये अदालत तुम दोनों को हसीना बार में भेजती है। उन नशेड़ियों के बीच में रहोगे तो अपनी असली आवाज में गाना सीख जाओगे। द कोर्ट इज adjourned। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। हो गया एक्सीडेंट? रब्बा रब्बा।